आज मैं लेकर आया हूँ एक इंटरनेशनल हॉरर स्टोरी जो कि अमेरिका में घटी थी। ये घटना बहुत ही ज्यादा डरावनी है, तो अपना हेडफोन्स लगाइए और बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम रिक है और आज जो घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे साथ लगभग 2 साल पहले घटा था। तभी मेरा जॉब में ट्रांसफर हुआ था और मेरी पूरी फैमिली के साथ मैं टेक्सास शिफ्ट हो गया। वहाँ मुझे बहुत कम दाम में एक किराए का घर भी मिल गया था जो कि मेरे लिए बहुत ही सही था। वो एक 2 मंजिला घर था जहाँ पर नीचे मकान मालिक रहते थे और ऊपर हम लोग रहते थे। मैं, मेरी वाइफ और मेरी 6 साल की एक बेटी। मेरी बेटी को भी वो घर बहुत पसंद था। खैर एक दिन शाम को मैं और मेरी वाइफ नीचे हॉल में बैठकर हमारे मकान मालिक से गप्पे लड़ा रहे थे। तभी मेरी वाइफ को दीवार में टंगी कुछ पेंटिंग्स दिखी। मेरी वाइफ एक आर्ट लवर है और उसे पेंटिंग्स का भी बहुत शौक है। उस दीवार में कई सारे पेंटिंग्स थी, लेकिन मेरी वाइफ को उन सब में एक पेंटिंग खासा पसंद आ गई थी। वो आधा बना हुआ एक डॉल की पेंटिंग थी जिसमें एक डॉल की एक आंख का तस्वीर बना हुआ था और उसके चेहरे का बाकी हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ था। उस पेंटिंग की ओर देखकर मेरी वाइफ मानो खो सी गई थी। उस पेंटिंग में मेरी वाइफ की इतनी दिलचस्पी देखकर हमारे मकान मालिक ने उसको वो पेंटिंग गिफ्ट कर दिया। पता नहीं उस पेंटिंग में उसने क्या देखा कि उसे वो इतना पसंद आ गया। उस पेंटिंग को उसने हमारे हॉल के दीवार में टंगा कर रखा। दिन भर वो उस पेंटिंग को ही निहारती रहती, लेकिन मुझे वो पेंटिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो एक आंख मुझे तो बहुत ही ज्यादा मनहूस लगती थी। मुझे ऐसा लगता था कि उस एक आंख से मानो कोई हमारे परिवार में नजर रखे हुए है। उस पेंटिंग को अपने हॉल के दीवार में टांगने के बाद से ही हमारे घर में अशांति फैल गई। हर रोज मेरी वाइफ के साथ मेरा झगड़ा होने लगा और इसके साथ साथ हमारे घर में बहुत सारे अजीबोगरीब चीजें मैंने नोटिस किया। जैसे कि पेंटिंग के नीचे फर्श में कभी कभी मुझे खून के बूंद दिखाई देते थे। रात को सोते वक्त हॉल से मुझे किसी के पैरों के आवाज आते थे और कभी कभी तो मुझे किसी बच्चे की रोने की आवाज भी हॉल से आने लगी। खैर एक दिन संडे था और मैं शाम को सोफा में बैठकर टीवी देख रहा था कि तभी मेरी नजर उस पेंटिंग में पड़ी। मैं उस पेंटिंग के पास गया और उसे देखकर ये सोच ही रहा था कि आखिर कैसे मेरी बीवी को ये मनहूस पेंटिंग पसंद आ गया कि तभी वो एक आंख मेरी ओर घूम गया। ये देखकर मैं इतना डर गया कि उछल के सीधा सोफे में कूद गया। मैं भागते हुए किचन में गया और मैं किचन से मेरी बीवी को हॉल में बुला लाया। मैंने कहा कि भाग्यवान देखो, यह आंख अचानक से मेरी ओर घूम गई। तो मेरे इस बात पर मेरी बीवी मुझ पे ही गरियाने लगी कि तुम बिल्कुल पागल हो चुके हो। ठीक से देखो, क्या यह आंख तुम्हें तुम्हारी ओर घूमी हुई लग रही है? और वैसे भी ये जस्ट एक पेंटिंग ही तो है। तुम्हें पेंटिंग पसंद नहीं है तो क्या कुछ भी कहोगे? मैंने फिर से देखा तो वो आंख अब बिल्कुल पहले जैसा ही था। कोई मेरी बात माने या ना माने, मुझे अब इतना यकीन हो गया था कि हो ना हो इस आंख में कुछ ना कुछ तो बहुत ही ज्यादा अजीब है। एक दिन शाम को ऑफिस के बाद जब मैं घर लौट आया तो मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि पापा, मैं सोफे में बैठकर जब दोपहर में कार्टून देख रही थी तभी उस पेंटिंग में जो एक आंख है उसने पलक झपकाई। मैंने मम्मी से कहा तो मम्मी मुझ पे ही भड़क गई। दोस्तों, मुझे जितना पता था कि बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते और मैं मेरी बेटी को अच्छी तरह से जानता था। वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलती थी। अब मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उस पेंटिंग को दीवार से उतारकर स्टोर रूम में फेंक दिया। ये देखकर मेरी बीवी भड़क गई, लेकिन अब मैं उसकी एक नहीं सुनने वाला था। मैं नहीं चाहता था कि कोई मनुष्य पेंटिंग मेरी परिवार को नुकसान पहुंचाए।
मेरी बीवी टॉर्च लेकर स्टोर रूम में उस पेंटिंग को वापस लाने गई। लगभग 10 मिनट के बाद वो चीखते चिल्लाते हुए हमारे पास आई। उसकी चेहरे में डर साफ साफ देखा जा सकता था। वो इतना डर चुकी थी कि डर से वो कांप रही थी। मैंने पूछा कि भाग्यवान क्या हुआ है, तो हकलाते हुए उसने मुझे सारी बात बताई। उसने मुझे जो बताया उसे सुनकर उस आंख को लेकर मेरे सारे शक यकीन में बदल गए। उसने बताया कि जब वो टॉर्च लेकर स्टोर रूम में उस पेंटिंग को ढूंढ रही थी, तभी उसे वहां पर सड़े हुए मांस की बदबू आने लगी। फिर कुछ मिनट बाद उसे स्टोर रूम के कोने में एक बच्ची दिखी, जो कि वो पेंटिंग हाथ में पकड़े हुए थी। पहले तो उसे लगा कि वो हमारी बेटी है, इसीलिए मेरे बीवी ने उसे आवाज लगाई, लेकिन उस बच्ची ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर दूसरी बार बुलाते ही जब वो मेरी बीवी की ओर पलटी, तो डर से उसकी चीख निकल गई। उसने देखा कि एक छोटी बच्ची उस पेंटिंग को हाथ में पकड़े हुए थी और वो हमारी बेटी नहीं थी। उस बच्ची का चेहरा बहुत ही ज्यादा भयानक था। उसकी आंखों की जगह 2 काले गड्ढे थे। अचानक उसकी आंखों से खून निकलने लगे और इसके साथ साथ उस पेंटिंग में जो आंख बनी थी, उससे भी खून रिसना चालू हो गया। तभी धीरे धीरे वो पूरा पेंटिंग काला पड़ गया। ये मंजर इतना खौफनाक था कि डर से उसकी चीख निकल गई। दोस्तों, मैं अब भागते हुए नीचे मकान मालिक के पास गया और उसे सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर उसने कहा कि वो बच्ची कोई और नहीं, बल्कि उनकी एक लौती बेटी है, जिसकी कुछ ही साल पहले एक अनजान बीमारी के चलते मौत हो गई थी। मकान मालिक ने कहा कि उसे और मेरी वाइफ को पेंटिंग्स का बहुत शौक था, और जो एक आंख वाली डॉल की पेंटिंग कुछ ही दिन पहले आपकी वाइफ को पसंद आई थी, वो पेंटिंग मेरी बेटी ने मरने के 1 हफ्ते पहले ही बनाई थी। उस पेंटिंग को आधा बनाने के बाद मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई और ये पेंटिंग वो पूरा ना कर पाई। तो ये था दोस्तों रिक की कहानी। आपको ये घटना कैसा लगा, और क्या आप चाहते हैं मैं और भी इंटरनेशनल स्टोरी आपको सुनाऊं? आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस चैनल के बाकी हॉरर स्टोरीज भी आप जरूर सुनिएगा। हॉरर स्टोरीज का प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और ऐसे ही रोचक और डरावनी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से हॉरर डोमेन हिंदी का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और रियल हॉरर स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।